सामने से वीडियो हो रही है। अच्छा सामने से फोटो फोटो ले लो करके बोलो। चलो आओ अभी सभी लोग मतलब पोस्टर करके ग्रुप बना करके एक ग्रुप मतलब इनके साथ में खड़ा हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ग्रुप बना के खड़े हो जाए। आओ इधर हाँ माना एक ही रहती है। माने फूल चढ़ा दो। हाँ लगा दो दबा दो अगर बोला कैसा ये देख लीजिए फेसबुक के माध्यम से अच्छा पहुँचा भैया। सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और हमारे बीच आज भी कम खाओ तो इतना भी है। भाई अरे कृष्णा भाई साहब अक्सर है तुम हम क्या चीनी तुम बन जाओ तुम आए हो अरे
फोटो खींचो वीडियो बनाया लो तुम स्क्रीनशॉट मार दी चरणों में नमन और आए हुए सभी हमारे यहाँ मान भाव सभी का आभार बहुत चरणों में वंदन और हमारे मित्र कान्हा धनगर और कृष्णा जादूगर दोनों का जन्मदिन है और आज वैसे भी पावन बहुत दिन है भगवान कृष्ण का जन्म बड़े धूमधाम से आज का दिन है और हमारे कान्हा धनगर को ढेर शुभकामनाएं और तहे दिल से बहुत बधाई। वक्ता की कड़ी में हमारे कृष्णा पाठका के भाई मैनेजर भाई मनीष बताइएगा, कोई भी कैसा भी काम हो बताइएगा। आगरा कैंट पर किसी का जुर्माना नहीं होगा। कोई भी रेल गाड़ी में हो, मुझे 4 साल हो गए आगरा कैंट पर, अभी तक मैंने किसी भी वकील का चालान नहीं होने दिया। कान्हा धनगर जी हैं, ये हमारे समाज के रियल हीरो है। बाकी तो सब जो लालची हैं, लेकिन ये बहुत सेवा कर रहे हैं। इन्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है। कान्हा धनगर जी जो है बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और समाज को आगे लेकर चल रहे हैं और मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ। ये हजारों साल जिए और जो है समाज को आगे लेके जाएं और अपनी भी जो तरक्की करें। जय हिंद जय पहुँचाएंगे एहमदपुर से और कृष्णा और कान्हा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और आज युवाओं को देखकर और सबसे ज़्यादा मैं इनसे प्रभावित हुआ। बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। ऐसे प्रोग्राम करते रहो प्रधान जी, और जब जब मौका मिलेगा हम आते रहेंगे। नौजवान साथियों, आज का दिन निस्संदेह बहुत ही अपॉर्चुनिटी का दिन है। हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन का नाम का जन्मदिन मनाने का मौका मिला। और मैं सर्वप्रथम बात है ग्रुप फोटो है तारीफ के लिए जिसको हम करनी चाहिए। जन्मदिन मनाया जा रहा है तो मैंने कहा कि मैं उनसे कहना मत, मैं चुपचाप पहुंचूंगा। कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर कार्य किया है भाई भूरी सिंह प्रधान जी का। आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और हमारे भाई कान्हा धनगर पत्रकार कान्हा धनगर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। के प्रबंधक हमारे अबूर भाई मनीष बघेल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वेश बघेल जी, धीरज बघेल जी और अभी आगरा की राजनीति में बहुत पुराना चेहरा समाजवादी पार्टी से हमारे बड़े भाई श्री राम गोपाल जी। आज इस मंच के माध्यम से इस कान्हा धनगर के जन्मदिन वाले दिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। कान्हा धनगर के जज्बे को, कान्हा धनगर की मेहनत को अगर हम लोग
किताब के या कॉपी के माध्यम से व्याख्या करें तो बहुत संघर्ष और बहुत मेहनती इनका इतिहास रहा है पत्रकारिता में। जैसे कि एनडीटीवी के रजत शर्मा जी थे, उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था, 2 दिन का खाना नसीब नहीं हो पाता था। पढ़ लिख कर उन्होंने आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ऐसा ही जीवन, ऐसा ही संघर्ष हमारे काना धनगर ने किया है। इस समाज के बच्चे को, इस समाज के होनहार पत्रकार को आगरा में सीमित ना होकर पूरे उत्तर प्रदेश को लेके पूरे भारतवर्ष में इस बंदे का नाम होना चाहिए। आज इस समाज से, पाल बघेल धनगर समाज से और हमारे बड़े भाई सर्वेश बघेल जी, हमारे राम गोपाल भाई जी आए हुए हैं। उनसे मैं कहूँगा कि अपनी वक्ता में हमारे भाई के लिए, सहयोग के लिए कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाएं जो हमारे भाई का नाम, हमारे भाई की पत्रकारिता पूरे भारतवर्ष में चर्चित हो। इसके लिए मैं आपसे बार बार विनती करूँगा, कर रहा हूँ। और आप सभी सामाजिक बंधु, भाई बंधुओं के सहयोग से आम आदमी पार्टी ने आज प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा का बनाया है, आगरा मंडल प्रभार दिया है। यह समझते कि इसमें कोई जज्बा है, करंट है, काम करेगा। समाज में ऐसे बहुत होनहार व्यक्ति बैठे हुए हैं मेरे सामने, जिनसे मैं मिला हूँ। ऐसे लोग, ऐसे युवा, आप आगे आइए और समाज के सारे सहयोगी ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें। एक बार फिर दोबारा मैं आप दोनों भाइयों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार छोटा तालियां मोहम्मद जी के लिए, छोटा चलकर आए दोनों भाइयों को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वक्ता की कड़ी में हमारे भी दोनों करो तुम सबसे पहले बातें मत क्या करो अर्जुन। प्रगति का भी अजीब सहयोग है। अपने मित्र काना धनगर और कृष्णा जादूगर जी का जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम सर्वेश बघेल है। जब हम उनको समय देते हैं, जब हमारी वो बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरे छोटे भाई काना धनगर जी का जन्मदिन है, मैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनकी उम्र काफ़ी लंबी हो, क्योंकि हम सभी राजनीति के लोग हैं, राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी आवाज़ को बुलंद और आगे बढ़ाने का काम हमारे युवा साथी कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे साथियों का हमें भी सहयोग समय समय पे मिलता रहे। दूसरे भाई हमारे कृष्णा जादूगर जी हैं, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक बातें करने नहीं आए हैं, क्योंकि ये सामाजिक है, हमारी समाज का है मामला। और हमारे जादूगर जी और कृष्णा काना धनगर जी का जन्मदिन है, तो जैसे जन्माष्टमी का जन्म महोत्सव बनाया जाता है, तो ऐसे हम काना और कृष्णा भाई का जन्म महोत्सव बना रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए, समाज के लिए गौरव की बात है, क्योंकि आगरा शहर से भी लोग बाग एतमादपुर में चल कर आ रहे हैं और हम सभी आए हैं। तो ये काना भाई का प्यार है, हम सबको खींच के यहाँ लाया है। तो ऐसे एंकर की भी हमें ज़रूरत है और समय समय पे हम लोग को जागरूकता देते हैं। तो हम तो काना भाई को ये कामनाएं करेंगे कि आप आगे बढ़ें, अपना भी चैनल हो और समाज का चैनल होगा तो हमारे काम वैसे ही हो जाएंगे। हम काना भाई को कोई भी चीज़ डेबिट में, कोई भी चीज़ हमें सुविधाएं मिलेंगी। तो हमारी समाज का आदमी जब आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी गाड़ी को ही विराम देता हूँ और दिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और काना धनगर जी एवं मेरे कृष्णा जादूगर जी, उनको मेरी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित मंचासीन मेरे पूर्व जिलाध्यक्ष राम गोपाल बघेल जी और बहुजन समाज पार्टी के सुमित सिंह प्रधान जी और मेरे धीरज बघेल जी और मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित एवं युवा साथियों, मैं सर्वेश बघेल हूँ, एतमादपुर विधानसभा 86 विधानसभा एतमादपुर आगरा से, और मैं एतमादपुर का ही रहने वाला हूँ। बहुजन
समाज पार्टी परमराणी बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। आप लोगों के बीच में विधानसभा में प्रभारी बनाया है, प्रत्याशी भी बनाया है और आप सब लोगों के बीच में रहूँगा। मुझे बस आप सब लोग आशीर्वाद दें और आपकी समस्याओं का सबका समाधान करता रहूँगा हमेशा आगे। मुझे एक बार पर को दुनिया को आपने बार बार पढ़ करके विधानसभा भेजा है, मुझको भी एक बार आप पढ़ गए। मैं कोई जो है समाज सेवा के लिए आया हूँ। मुझे सेवा भाव के लिए मुझे इस मैदान में कूदना पड़ा है, अन्यथा मैं अपनी लाइन में बिजनेस में था ही पहले से। मुझे भी एक पीड़ा लगी कि मुझे भी समाज की सेवा करनी है, इसलिए मैं समाज सेवा में आप लोगों के सामने। और मेरे कृष्णा भाई जो आज शिक्षा के आगे जो लोगों को कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, ये ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे लोग IPS भी बनते हैं, PCS भी बनते हैं, इंजीनियरिंग भी बनते हैं। अगर हमारा एक किसान का बेटा अगर IPS बन के अगर DM हो जाता है तो उसके परिवार का सम्मान होता है, उसके जिले का सम्मान होता है, उसके प्रदेश का सम्मान होता है। मैं सिर्फ आप लोगों से यही प्रेरणा करूंगा, सब युवा साथियों, शिक्षा सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शिक्षा का कभी बंटवारा नहीं होता है, भाइयों का बंटवारा हो जाएगा, हर खेती का सबका पैसे ऐसे से लेकर सब चीज़ का बंटवारा हो जाता है। शिक्षा का कभी बंटवारा नहीं होता है। शिक्षा पे आपको पूरी तरह से ताकत लगानी है। अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो राजनीति भी हमारे पास होगी और नौकरी भी हमारे पास होगी, बिजनेस भी हमारे पास होगी। आप ये चाहोगे बिजनेस हम बिना शिक्षा के कर सकें, कभी नहीं कर पाओगे। बिजनेस में भी आज शिक्षा की अति आवश्यकता है, नौकरी में भी अति आवश्यकता है। आप ये चाहो तो हमें जो है पढ़ने के बाद हमें नौकरी बनना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको नसीब में तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो आप बिजनेस भी करोगे तब भी आपको शिक्षा की अति आवश्यकता है। मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है, गार्जियन से भी यही कहना है कि चाहे कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ाना पड़े तब भी पढ़ाएं। मेरा उनसे आपसे सभी लोगों से यही अनुरोध है, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। आशीर्वाद है आपका। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर, विश्व के अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर मेरे छोटे भाई जिन्होंने उसी दिन जन्म लिया, भाई कान्हा धनगर जी, भाई कृष्णा बघेल जी, जादूगर साहब, ये भी एक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए कि जिस नक्षत्र में भगवान पैदा हुए थे। तो ये दोनों को भी मैं बधाई देता हूँ कि आप भी भगवान की तरह समाज में कुछ ऐसा करिश्मा करके जाएं जिससे युवाओं को आगे चलने का एक रास्ता मिले और समाज आपका गर्व करे। यहाँ भगवान का जन्मदिन है, हमारे छोटे भाइयों का भी जन्मदिन है। मेरी समाज के होनहार युवा साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे राजनीतिक साथी और हम सब का भविष्य लिखने वाले मेरे पत्रकार बंधु भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात रखूंगा। राजनीति से हूँ और एक राजनीति, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक का जन्मदिन है, तो राजनीतिक बात ना करूं तो बहुत बड़ा पाप होगा। और ऐसे वंश से पैदा हूं कि जिस वंश में महिलाओं ने भी राज किया है, तो राजनीति मेरे कण कण के अंदर बसी हुई है, इसलिए राजनीतिक बात में हो सकता है किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, सभी को माफी देना सभी का धर्म है। खास करके मेरे यहाँ युवा साथी बैठे हुए, मेरे समाज के युवा साथी को आज तक ये नहीं पता, मैं बुरा मत मानना, कि मेरे आने वाला भविष्य क्या है, मुझे अपने भविष्य में करना क्या है, मुझे अपने समाज के लिए क्या चीज करनी है। कोई टारगेट नहीं है। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी गुजारी, उसी राह पे चलकर भेड़ बकरी की तरह से आज भी हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कड़वा सच है। ये कड़वा सच ये है कि मेरा युवा साथी भी आज दूसरों के पीछे चलने में ज्यादा खुशी महसूस करता है, न कि खुद का रास्ता बनाने में कभी महसूस करता है। लेकिन मैं उनके लिए एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन कड़वा सच है
कि मैं जहाँ से खड़ा हो जाऊँ लाइन वहीं से लगनी शुरू हो जाए। अगर इस बात को अपने दिल में धारणा कर लोगे, मन में बैठा लोगे, तो आप सच्चाई बता रहा हूँ, समाज के लिए बहुत कुछ कर जाए। जो लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं उनका सहयोग करिए। जो लोग पत्रकारिता में जाना चाहते हैं उनका सहयोग करिए। ये आपका कर्म और धर्म दोनों ही बनते हैं। अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो दूसरा भी सहयोग करने नहीं आएगा। आप अपने भाई का नाम ज़्यादा नहीं लोगे तो दूसरा भी आपके भाई का नाम नहीं लेगा। इसलिए जो भी हमारे भाई जैसे कान्हा दरगाह जी हैं, ये एक पत्रकार बनना चाहते हैं, बड़े अभी आगरा लेवल पर अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छे सवाल करते हैं, तो हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम इनको आगे बढ़ाएं। जहाँ भी हमसे जो भी हो सकता है वो इनकी मदद करना चाहिए। अगर आपने आज इनकी मदद कर दी तो कल आप जब ये ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठे होंगे तो आप कह सकते हो कि ये वही कान्हा दरगाह हैं जिनकी हमने भी मदद की। जैसे कुछ लोग आज एसपी सिंह बघेल के बारे में कह देते हैं कि ये वही एसपी सिंह बघेल है, इसकी गाड़ी में हमने डीजल डलाया था, ये वही एसपी सिंह बघेल है, इसकी गाड़ी में हमने धक्का दिया था। ये बघेल समाज के लोग कहते हैं, नहीं कहते? इसी तरह से अपने आदमी को बना के छोड़ दीजिए, बाका उसका कर्म है और उसकी विवेक है कि वो आपके लिए क्या करेगा, करे या ना करे, लेकिन आपका धर्म बनता है कि आप उसके साथ जरूर करिए। आप किसी भी समाज के युवा साथी का या कोई भी हमारा सीनियर नेता हो उसकी टांग खिंचाई बिल्कुल मत करिए। अगर उसके दिमाग में दया धर्म समाज के लिए हो तो आपके लिए कर दे, नहीं करे तो उसको साइड हट जाइए। अगर आपसे उसकी बनती भी नहीं है तो अपना मुंह मोड़ लीजिए, लेकिन उसके प्रति कभी बुरा मत बोलिए। ये मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि आगरा के अंदर ऐसा कल्चर नेताओं ने पैदा कर दिया है कि दूसरे नेता से गाली देकर के नेता बनना चाहते हैं। और वही कल्चर मेरे कुछ युवा साथी भी धारणा कर रहे हैं कि दूसरा किसी कोई भी नेता आ जाए उससे गाली दे दो, मैं तो नेता बन गया। ये नीचता की सबसे बड़ी छोटी सीढ़ी होती है। इस नीचता को कोई न करें। अपनी समाज का कोई भी नेता उसे गाली न दें, उसका सम्मान करें। अगर आप उससे नहीं बनती है तो उससे बात न करें, उससे बोले नहीं, उसका स्वागत नहीं करें, लेकिन उससे गाली भी देने का आपका कोई काम नहीं। अगर ऐसा कोई समाज का नेता करता है तो समझो वो समाज का सबसे बड़ा गद्दार है। ये कड़वा सच है। खुद की काबिलियत पर, खुद की मेहनत पर जो आदमी आगे बढ़ता है समाज के अंदर वही टिकता है। ये भी कड़वा सच है। और मेरे समाज के युवा साथी बैठे, आप कहोगे मैं क्या हूँ यार, मैं तो अपना काम धंधा करता हूँ, मेरे घर में 5 वोट है, मैं क्या कर लूँगा किसी नेता का। समाज सबसे बड़ी होती है। कोई भी नेता अगर अपने आप में घमंड करे कि मैं बहुत बड़ा नेता हो गया, मैं केंद्र में प्रधानमंत्री बन जाऊं, प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाऊं या जिले में कुछ बन जाऊं, ये उसकी मूर्खता है। हमारी समाज में सबसे पहले एक सांसद हुआ करते थे बीडी धनगर जी। कुछ बुजुर्गों को उनका नाम भी पता होगा और जानते भी होंगे। वो अपने भाषण में कहते थे कि समाज वो सीढ़ी है जिसके साथ खड़ी हो जाए तो आदमी को आसमान में बिठा देती है और जिसके सामने से हट जाए तो उसको जमीन में घुसा देती है। सिर्फ समाज से बड़ा कोई नहीं। तो समाज के युवाओं का, समाज के बुजुर्गों का, समाज की माता बहनों का सम्मान करेगा वही नेता लंबे समय तक समाज पर राज करेगा। मतलब के लिए अगर समाज में आएगा उसकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। खास करके मेरे जो साथी राजनीति में, देखिए राजनीति कई प्रकार से लोग करते हैं, लेकिन मेरा राजनीति करने का स्टाइल अलग है। बहुत से लोग अपने पैसे के दम पर राजनीति करते हैं। उनको ये घमंड होता है कि मेरे पास पैसा है, मैं समाज को भी खरीद लूंगा, पार्टी को भी खरीद लूंगा, वोटरों को भी खरीद लूंगा। वो इस वहम में मारा जाता है। उसको केवल एक ही घमंड होता है, पैसे का। दूसरे लोग राजनीति करते हैं, वो गुलामी के तौर से वो लोग राजनीति करते हैं। दूसरे नेताओं के पीछे चलना, दूसरे नेताओं की जिंदाबाद बोलना, दूसरा नेता अगर भीख में कुछ दे दे तो ले लेना, नहीं तो उसके पीछे अपनी समाज को बेच देना, उसके पीछे अपनी समाज के लोगों को देना, इसके पीछे चलना, ये मुझे पसंद नहीं। अगर आप राजनीति में आना चाहते तो अपना अलग स्टैंडर्ड बनाइए। पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी में आप काम कर सकते हैं जिससे आपकी विचारधारा मिलती हो। जिस पार्टी में आपको सम्मान मिले आप उस पार्टी में काम करिए। ऐसा नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं तो मैं आपसे कहूंगा समाजवादी पार्टी में सभी लोग आ जाओ।
और आपको अच्छा लगे तो समाजवादी पार्टी में आओ, बाकी जहां आपको सम्मान मिले वहां रहिए, लेकिन अपना स्टैंडर्ड बनाइए, दूसरों के पीछे चलना छोड़ दीजिए। अभी तक क्या होता है, दूसरों की गुलामी करते हैं और अपने की टांग खिंचाई करते हैं। ये आगरा के अंदर बड़े तादाद में लोग कर रहे हैं। जब तक ये बंद नहीं होगा, और ये बंद कौन कराएगा, क्योंकि बुजुर्गों की तो जैसे कटनी थी कट गई, माता बहना हमारी ध्यान नहीं देती हैं। ये जिम्मेदारी किसी पे है तो युवा साथियों पर है। जब तक युवा साथी ये कड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम नहीं करेंगे, तब तक समाज का नुकसान होता रहेगा। इसलिए अपना स्टैंडर्ड बनाइए, किसी भी पार्टी में रहिए, अपनी अहमियत बनाइए। चाहे आपके साथ 2 लोग हों, लेकिन जब भी कहीं बात चले तो लोग नाम जरूर आपका लें, तो फलाना आदमी भी बैठा है यार, उसको पूछ लो नहीं तो गड़बड़ कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे यार वो तो उसका चेला है यार, फलाने से बात हो तो गई, वो तो मान ही जाएगा उसका चेला है, ये सब घटा दीजिए। ये कहिए कि उससे बात करिए। जब आप ये नाम आपका आने लगेगा तो बघेल समाज की वैल्यू होने लगेगी। अभी तक आगरा में ऐसा बहुत कम हुआ है। ऐसा अभी तक आगरा में केवल एसपी सिंह बघेल ने किया है, बाकी किसी नेता ने नहीं किया। सारे लोग गुलामी करते हैं, ये कड़वा सच है। उसको लोग गाली जरूर देते हैं एसपी सिंह बघेल जी को, लेकिन कड़वा सच ये है कि उसने अपना स्टैंडर्ड बनाया, इसलिए आज लोग उसे पूछते हैं। बाकी के लोगों ने दूसरों की गुलामी की, खुद का स्टैंडर्ड कोई नहीं बनाया। इसलिए जो भी युवा साथी आगे बढ़ना चाहता है राजनीति में, किसी भी पार्टी में, अपना स्टैंडर्ड बनाइए, अपनी समाज का नाम लीजिए, अपने समाज के युवाओं में जाके बैठिए, देखिए आपकी कैसे वैल्यू नहीं होती। एक और हमारे समाज के अंदर दुविधा का विषय, किसी भी समाज के साथी को चाहे कोई नौकरी मिल जाए, चाहे कोई बिजनेस में सेट हो जाए, चाहे कोई राजनीति में पद मिल जाए, फिर सबको वही चीज दिखती है, बस दूसरा कोई नहीं दिखता कि ये चीज अब मुझे मिल जाए, जी हट जाए। काना धरकर पत्रकार है तो इसकी कुर्सी मुझे मिले, जी हटे। ये नहीं मालूम कि मेरे अंदर काबिलियत है कि नहीं है, मैं पत्रकारिता कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। भाई का चयन अगर बीसीएस में हो जाए तो भाई वही तो काबिलियत है, वही तो होगा। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं जी हट जाए, बीसीएस में बन जाऊँ, ऐसा नहीं होगा भाई। मैं जिलाध्यक्ष बना, पूरे सब लोगों को ऐसा लगा जैसे सभी लोग जिलाध्यक्ष बन जाएंगे। अरे भाई कोई नटवोल्ट कस रहा है, वो नटवोल्ट कसिए, कोई राजनीति कर रहा है राजनीति करिए, बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस करिए। हर आदमी राजनीति में नेता नहीं बन सकता, लेकिन अपना भाई कोई बनना है तो उसका सहयोग करिए ना। और हर पार्टी के अंदर हजारों पद होते हैं, राजनीति करनी है तो हजारों पद होते हैं। किसी भी पार्टी में चले जाइए, दूसरी समाज के लोगों को आप नहीं देखते। एक एक समाज के 20-20 लोग राजनीतिक पद पे हैं, एक एक जिले के अंदर। आप आगरा में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई लोग, हर समाज के 10-10, 15-15 लोग पदाधिकारी हैं। इसी तरह से और भी पार्टियों में। अरे भाई अपनी काबिलियत दिखाइए, आपको ही पद मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर्वेश बघेल को अगर टिकट मिल गई तो मैं भी उसी टिकट के लाइन में लग जाऊं कि मेरा भी खेत मिल जाए, लेकिन सर्वेश बघेल का कट के मुझे टिकट मिल जाए। ये चीज गलत है। अरे तुम में काबिलियत है तो आगे फतेहपुर सीकरी पे लड़ लो, तुम में काबिलियत है तो वहां में लड़ लो। अरे खुद की काबिलियत पैदा करिए, ऐसा नहीं कि जिसको मिल गई उसी की टांग खींचने लगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जिम्मेदारी किसी की है तो बघेल समाज के युवा साथियों की है। आज तक समाज का नुकसान हुआ ऐसे नेताओं की वजह से हुआ, ऐसे नेताओं को सबक सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। तभी समाज का भला होगा, आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल होगा। जब आप सबक सिखा दोगे आगे लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि किसी की टांग मत खींचना, नहीं तो समाज के युवा हमारी टांग खींच देंगे। आगरा के इतिहास में बड़े पैमाने पर हमारी समाज के लोगों को, हमारी समाज के युवाओं को, हमारे कुछ चुनिंदा नेताओं ने एक मुद्दा ऐसा बना रखा है धनगर समाज का, उसके नाम पर भटकाते रहते। हर आदमी एक डंडा लेके आता है, वही कहता है मैं अब कितना तुम्हारे सर्टिफिकेट बनवाऊंगा, मेरे साथ हो जाइए, मैं बनवाऊंगा, मेरे साथ हो जाइए। लेकिन आप बताइए कड़वी सच्चाई क्या है? इतिहास में उत्तर प्रदेश के में धनगर समाज के सर्टिफिकेट केवल और केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में बने थे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, न तो उससे पहले बने न उसके बाद।
ये कड़वी सच्चाई। जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, आगरा के डीएम को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने फोन किया, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने फोन किया कि सभी बघेल समाज के लोगों के धनगर के सर्टिफिकेट बनाए जाएं। फिर आगरा में सर्टिफिकेट क्यों नहीं बने, युवा साथी बता सकते हैं? इसलिए नहीं बने कि गद्दारी करने वाले आपके बीच के आपके समाज के नेता थे। जो लोग आज आपसे सर्टिफिकेट बनवाने की बात करते हैं, वही लोग गद्दारी आपके साथ करते हैं। जब ऊपर से सर्टिफिकेट बनाने का आदेश हुआ था आगरा में, जब डीएम ने सर्टिफिकेट बनाना तैयार चालू किया, तो 5-6 सर्टिफिकेट बनाने के बाद आगरा के नेताओं ने ना ही कर दी कि सर्टिफिकेट मत बनाइए, कहीं दूसरे लोगों के सर्टिफिकेट बना लिए तो वो भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ना चालू कर देंगे। ऐसी गद्दारी की आपके लोगों ने। इसलिए ऐसे लोग अगर आपके पास आते हैं और कहते हैं कि धनगर के नाम पे आप अटक जाओ, आप हमारे पीछे आ जाओ, उनको भी सबक सिखाओ कि जो पार्टी ने सर्टिफिकेट बनाया आपने उसके साथ गद्दारी कर दी। जिस पार्टी ने सर्टिफिकेट बनाने के लिए आदेश दिया और आपने डीएम से ना करके समाज के साथ गद्दारी कर दी, आप किस मुंह से हमसे सर्टिफिकेट बनाने की बात करते हैं? तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों से सावधान रह करके काम करेंगे तभी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तभी हम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बुजुर्गों का नाम आगे करने के लिए कुछ करने की तमन्ना रखते हैं। एक बार पूरी सिंह जी बोल रहे हैं कि समय ज़्यादा न लें, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इनका सम्मान रखता हूँ और एक शेर के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। कह रहे ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देती, अरे ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देती, जीना है तो कोहराम मचा दो, ए मेरे बघेल समाज के लोगों, इस समाज के लिए कुछ करके दिखा दो। एक बार जोरदार तालियां। और जिनका बेसब्री से इंतजार था, ऐसे दोनों बर्थडे बॉय काना धनगर कृष्णा बघेल जादूगर जी दोनों आए। और सबसे पहले मैं कृष्णा बघेल जादूगर जी को बुलाऊंगा कि वो भी 2 शब्द बोलें। जादूगर जी समय का अभाव है क्योंकि समय आप ज़्यादा लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां। अरे माता दो यार जन्मदाता के चरण कमलों में नमन करते हुए आज के इस शुभ अवसर पर समाज के सभी महानुभावों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और यह कामना है कि आप सभी लोग कौन कहता है समाज पीछे खींचता है, कौन कहता है समाज साथ नहीं देता? ध्यान करो समाज हमसे ही है और जैसे हमें वैसे समाज है। कौन कहता है समाज सहायता नहीं करता या पीछे खींचता है या समाज बेकार है? 100 प्रश्नों में से 1-2 बच्चे, 100 प्रश्नों में से कोई बच्चा 1-2 प्रश्न गलत करता है तो क्या उसे बेकार कहोगे? 100 प्रश्नों में से कोई बच्चा 1-2 प्रश्न गलत कर देता है तो उसे बेकार कहोगे? इसी प्रकार समाज में 1-2 व्यक्ति हमारी नजरों में गिर जाते हैं तो समाज बेकार कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ समाज के बारे में, इन्हीं में टीएनएस 24 के माध्यम से की, जिसके एडिटर इन चीफ दयान चौहान जी हैं जो आपके पास बैठे हैं ब्लैक शर्ट में। कभी इन्होंने अपना चैनल नहीं समझा, इन्होंने मुझे पूरी छूट पे काम करने की, एक तरह से इन्होंने कहा कि आप ही संपादक हो और मैंने वही बखूबी तरीके से ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य के साथ में काम किया। और दूसरे मेरे सह संपादक विष्णु बघेल जी जिन्होंने मेरा हर पल समय साथ दिया है। और तीसरे मेरे अर्जुन वापेला जी, कहा जाता है कि त्रेता युग में अर्जुन की सवारी कृष्ण ने की थी, लेकिन ये कलयुग है, इसमें काना का सारथी अर्जुन बना है। का प्यार देना। मेरे ये चैनल लिखे मीडिया हाउस पार्टनर, बस
थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ये मेरा सबसे पहला पर्सनल चैनल है कान्हा का पन्ना। बहुत जल्द मैं इसे आगे लेके आने वाला हूँ। इसकी मासिक पत्रिका आपके बीच में भेजने वाला हूँ बहुत जल्द। 2022 में विधायक के चुनाव होने के बाद में कान्हा के पन्ना की नाम की मासिक पत्रिका आपको पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे। दूसरा, जिससे मेरी ब्रांड है TN News 24, खास चाचा जी के लड़के हैं बंटू बघेल जी, बैठे हुए हैं, फोन चला रहे हैं साइड में। इन्होंने कुछ ही दिन पहले एक चैनल खोला है HDF News 24। ये मेरे मीडिया हाउस पार्टनर है। मैं सबसे कहना चाहूंगा, घर जाने के बाद में अगर मुझे मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो और थोड़ा भी बहुत मुझसे और प्रसन्नता मिली हो आपको, और मेरे बर्थडे पर कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, जितना करना अपने घर पर जाके YouTube को खोलना और YouTube चैनल पर इन तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देखना और सब्सक्राइब करना और हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो सब करना। बस ये सब हार्दिक प्रेम से जुड़े कान्हा, और कान्हा से जुड़े अर्जुन, और अर्जुन से जुड़े विष्णु, और तीनों ड्रॉप है यहाँ 4-5 बजे तो पवन संग रहते हैं। और हमारे गुलाब सिंह बाबू जी हमारे पीछे। सर वो आप ही देख लो। कान्हा और कृष्ण के दोनों के जन्मदिन की मैं मेरी तरफ से पहले दोनों बेटे को, दोनों भाइयों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, हजारों साल की। मैं भी चाहता हूं कि ये आज टीम मेरे सामने बैठी है। मैं ये चाहता हूँ आज एक टीम इतनी दिख रही है, आने वाले समय में चौहान सब ये टीम मुझे ये भरे करना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे बच्चों ने या मेरे भाइयों ने इतना बड़ा विस्तार किया है कि आपको भी बता रहे थे अभी चौहान साहब कि आपने जो है कई चैनलों को पछाड़ा है और आपने चैनलों को पछाड़ा है, लेकिन हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा है कि हमारे बच्चे ऐसे हो गए। मैं मेरी बहन बैठी है, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपको जहाँ पे भी हो हम सारे लोगों के साथ हैं, हमारा आशीर्वाद है, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है जो बोलना हो। बस इतना ही बात मैं कहना चाहूँगा। और अर्जुन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आप बैठ जाएं, तुरंत आना। बात के लिए कोई मतलब ही नहीं है। सामने वाला के पवन बघेल जी के साथ में भूपी सिंह के बाद में कान्हा जी सबसे पहले थे। मेरे कान्हा को दूसरी बात जब ये काम करते हैं, स्टडी करते हैं, मैं बहुत बहुत प्रे करता हूँ कि आगे बढ़े। इन्होंने मुझे बड़े भाई की तरह, बड़े अपने पिता की तरह प्यार किया है। मैंने बच्चे की तरह सम्मान देता हूँ, आगे भी देता रहूंगा और निरंतर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। कान्हा का सहयोग मेरे साथ सदैव रहा था और यही अपेक्षा करता हूँ कि कान्हा का हाथ सदैव मेरे सर पे रहे। हमारे साथ में कान्हा की देन से अर्जुन, विष्णु, कहते का पूरा महाभारत यहीं पे बन गया TN News 24 में, और सबके सब है ना पांडवों की तरह हो गए और मेन बॉडी में हम 5 हो गए जी। कान्हा, अर्जुन, विष्णु, पवन और जब चारों लोग एक हो जाते हैं तो ऑफिशियली प्रेम की उत्पत्ति वहां पर हो जाती है। और चारों लोगों की मेहनत, चारों लोगों की निष्ठावान कार्यप्रणाली और चारों लोगों के अंदर एक दूसरे को समझने का जो सहन शक्ति और शक्ति प्रक्रिया जो है ना, बर्दाश्त करने के, एक दूसरे की भावना को समझने की, ये बहुत ही सटीक है। 4 साल 14 नवंबर को हम लोगों को साथ हो जाएंगे। कभी भी हमारे बीच में इस तरीके का वो भाव नहीं उत्पन्न हुआ कि हमारे अंदर शायद हमें ये लगना चाहिए कि हम लोग क्या है और पहले क्या थे और आज क्या है। तो सबसे पहले आज TN News 24 में लगभग 72 रिपोर्टर्स हैं। आगरा के नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ यूपी के उन चैनलों को पछाड़ा है TN News 24 ने। मैं कोई कह नहीं रहा, सभी जागरूक हैं, सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। 10-10 साल पुराने चैनलों को हमने बहुत पीछे पछाड़ा दिया 2 साल पहले।
ये हम ये नहीं कह रहे कि हमें गर्व हो गया या घमंड हो गया, हमें ये है कि हमारी एकता ने बहुत कुछ हासिल किया और यही उम्मीद करते हैं और यही मैं फायदे की असीम कृपा मुझ पर, मेरी टीम पर सदैव बनी रहे कि हमें कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े जो कि हमें अपने मुंह की खानी पड़े। आज जो हमारे बीच में सहयोग था, आज हम जो इस बुलंदी पर आए हैं, बहुत सी कमियां थी मेरे अंदर भी। मैं इस लाइन में 17 साल से हूँ। 2006 में मेरा मास कम्युनिकेशन लखनऊ में किया, मैंने बड़े बड़े बैनरों में भी काम कर लिया, लेकिन स्वतंत्रता, सुकून और सफलता मुझे अपने परिवार के साथ, मुझे अपनी टीम के साथ जो आज मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, खुशी की अनुभूति होती है, वो मैं टीएडी सर्टिफिकेट के साथ होती है। सॉरी सदस्य बाबू जी आ चुके हैं, मैं बाबू जी का गणवंदन और साहब और उनके सपुत्र आज भी कम खाओ तो वैष्णव बाबू पूरी ले तुम आए हो? अरे फोटो खींचो, फोटो वीडियो बनाए लो तुम, स्क्रीनशॉट मार ली प्रधान जी फोटो खींचो, फोटो खींचो भाई। अच्छा खींचो, क्या खींचू? यार सफर के तो नेता है रे पहुंचो पहुंचो जल्दी पहुंचो। ठीक है साहब, जाएगी ताकत कलम को दो लगे दोनों लोकेशन भेज दो, रास्ते में खड़ा है। दोनों का शाबाश, बहुत अच्छा किया।
तो काट दूंगा फोटो। पीछे कर ले मेरा तो बंदी ही कोई दिक्कत नहीं, तो बंदा कोई माचा दो लोग। दिल्ली के ग्रेटर नोएडा से पधारे हैं, दिल्ली ग्रेटर नोएडा से, भाई संजय सिंह जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और मथुरा से चल के आए हमारे बीच गोविंद धनगर जी। बहुत बहुत धन्यवाद धनगर साहब। भाई योगेश बघेल जी भैया किसी को अब होता है। अरे अभी हो जाएगा, मैं जानता नहीं। फैक्ट्री में अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया नंबर लेके दूसरे को बांट देना। काट रहे नेता जी, आप पार्टी में शामिल हो गए क्या? बघेल जी, इनका मैं स्वागत सम्मान करता हूँ। क्या लगता है बंटू बघेल जी, आप आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? जहाँ भाई रहेंगे वहाँ रहेंगे, जहाँ भाई रहेंगे वहाँ रहेंगे। ये हमारे रहेंगे, हमारी कुर्सी ये मेरा बाबू जी यादव बुला लो। और लोग आएंगे सब साल और बहुत सही। अरे सर जी आओ ना। बहुत बढ़िया है, इनकी तो मेहरबानी है। अरे 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 काना, उस काना को छोड़ के इस काना के लिए मत मैं कैमरा ही वैल्यू ज्यादा है का? चलो हमारे आ चुके हैं और काना फोटो चलो शाबाश, फोटो तो चाहिए और राजमार्ग अच्छा वैसे ये बात तो मार डाले लगा तो निकाले लगा पहले इन दोनों को डाल दो, फिर उसके बाद करा लेना। मजबूरी तो यहाँ पे है कि अगर फोटो हो जाएगा फोन काट सब में तो बाहर है। फोन ले लो। मैं बहुत अच्छी भाई सच्चे रोज मिलते हैं कसम, लेकिन आज उस वक्त में एक सही सुनने हो। और मुझे एक सहयोग मिला, कान्हा जी से हुई थी तो तरीके से रचयिता और कहते हैं कौरवों की फौज में भारती बनकर कान्हा आया। कान्हा के बाद इस मुकाम मेन पावर में हमारे इनका जब संयुक्त प्रेम हुआ ना, तो वहां पर TNG-24 का एक उभरता हुआ नाम बन गया। और मेरे टीम के साथी है यहाँ पर, मां सरस्वती हमारे साथी भी हैं। मां सरस्वती हमारे साथ में अर्जुन रोकेला जी भी आए।